सरकार देश को लूटना बंद करो। 70 साल में 400 रुपए का सिलेंडर और 10 साल में 1100 रुपए का सिलेंडर। तो बीजेपी सरकार ये सरकार चलाने में बिल्कुल फेल है। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर एलपीजी पे बढ़े हुए दाम वापस दिए गए तो एक देशव्यापी आंदोलन आपको और पूरे देश को देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए आईवाईसी में इस वक्त मेरी मौजूदगी और सीधे तौर पर चारों तरफ का माहौल दिखाइए कैमरामैन कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सीधे तौर पर हल्ला बोला जा रहा है और ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। देखिए तमाम लोगों ने सिलेंडर यूपीए 410 ऐसे तमाम पोस्टर पकड़े हुए, बैरिकेड प्रशासन ने तैनात कर दिया और दूसरी तरफ भी पुलिस प्रशासन तैनात है। देखिए एक एक करके जो लोग मौजूद है हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। VIP 2 एक्सपेंसेस अवॉइड, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जिस तरीके से सरकार ने महंगाई बढ़ाई है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ऐसा महिला हम सबको तकलीफ है, अगर हर बार आप सिलेंडर के दाम बढ़ाएंगे तो लोगों का घर कैसे चलेगा। प्राइस के ऊपर विरोध है कि महंगाई कम करें। लग रहा है सरकार में इसका असर पड़ेगा। देखिए हमारा काम है डेमोक्रेसी अपनी राइट रखना, सरकार को सुनना चाहिए आम जनता की बात। सरकार कह रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है विकास भी हो रहा है, तो आप महंगाई बढ़ रही तो आप आम जनता का जेब क्यों काट रहे हो? गाने हमारे से आपको टैक्स देना चाहिए ना। तो आम जनता को तो मत दुखी करिए ना। कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने लोगों को दुखी कर रखा है। बीजेपी सरकार का कहना है कुछ लोगों को खुश करने के लिए। आइए कैमरामैन दिखाते हैं हम आपको और लोगों की तस्वीरें। देखिए किस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर इन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या करेंगे? इन्होंने जो प्राइस राइज करा है उसके खिलाफ हम वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ा दिया है। इन लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें पता है इससे कितना फर्क पड़ता है। इनकम बढ़ नहीं रही है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है और गरीब की जेब काटी जा रही है। सरकार इस बात पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हमें पता है। सरकार कह रही है जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उस हिसाब से विकास भी हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है मैम? विकास तो मोदी खुद विकास तो खुद मोदी है। विकास हो कहाँ पर आप बताइए ना, आपने देखा है तो बताइए। नौकरी नहीं है लोगों के पास, नौकरी भी नहीं है और इतनी चीजें महंगी होते जा रही है। सब्जी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। इंसान खाए तो क्या खाए। अगर विकास हुआ है तो ये बताइए ना कौन सा कॉलेज बना है, कौन सा हॉस्पिटल बना है, आप बताइए। आपकी नजर में कहाँ विकास हो रहा है ना? विकास तो यही होता है, हॉस्पिटल हो गया गरीबों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फ्री एजुकेशन हो गई, कॉलेज भी नहीं है, स्कूल्स भी नहीं है। आप बताइए कहाँ बना है? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही, ना सैलरी बढ़ रही है। देखिए इन्होंने लिखा है टी शर्ट पर कि भरा नहीं सिलेंडर भरी उनकी जेब। किसकी जेब भरी है? ये अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी सरकार की जेब भरी हुई है। जो उन्होंने 50 रुपए का जो सिलेंडर के दाम पर समस्त देशवासियों के लिए जो बढ़ा दिए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, जो स्टॉक मार्केट आज गिर चुकी है, देश में बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए कांग्रेस ने न जाने कितने ही महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए, क्या उसका कुछ असर पड़ा है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, लोगों में एक माहौल बनता है इन प्रदर्शनों से, लोगों तक आवाज पहुंचती है इन प्रदर्शनों से, लोगों तक हम अपील करते हैं इन प्रदर्शनों से। देश की जनता ये देखती है प्रदर्शन की, देश में विरोध में उतर रहे हैं लोग बाग सड़कों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक माहौल तो लाजमी बनता ही है। अभी कहाँ जाना चाहते हैं कि सरकार ने पूरा बैरिकेड लगा दिया आप लोगों के लिए? हम अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे नरेंद्र मोदी जी से, भाजपा की सरकार से अपील करने के लिए कि इन सिलेंडर के दामों को रोका जाए। इन्होंने केवल और केवल हमें यहीं पर ही रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग लगा दी, हमें क्रॉस नहीं करने दे रहे। इसी के लिए आज हम यहाँ पर बैठे। बताइए सरकार आने से पहले कहा गया था 300 से 400 का सिलेंडर मिलेगा, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, वो वादे सुनकर अब क्या लगता है? कोई पेट्रोल के दाम हमें नहीं लगता, इस नरेंद्र मोदी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। और इन्हीं के जितने इनके झूठे और जितने कर रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं। विरोध करने का हमारा मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, देश को लूटना बंद करो, देश को लूटना बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में हो, नरेंद्र मोदी होश में हो, नरेंद्र मोदी होश में हो के तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। अब सीधे तौर पर प्रदर्शन के लिए महिलाएं भी आई हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मोदी सरकार क्या कर रही है? सिलेंडर के भाव
बढ़ोतरी बढ़ा दी, इससे हमारा लॉस हो जा रहा है, एक्सपोर्ट में कमी होगी, रोजगार में कमी होगी, और अब सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए। जो आम जनता है उनसे पूछो 50 रुपए बढ़ना भी कितना भारी है उनके लिए। आपको लगता है कि सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो विकास भी गिना रहे हैं दूसरी तरफ? नहीं बढ़ता, कहाँ विकास हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। इतने सालों से रोजगार नहीं निकल रहा। बीएड में देख लो, बीएड करे बच्चे 4-4 साल हो गए, वैकेंसी नहीं निकल रही टीचर में, कहाँ निकल रही है? कौन सा विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं पता। पढ़े लिखे बच्चे भी आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं और वो गलत चीजों में जा रहे हैं। अगर आप लोग अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तो पूरी टीम तैनात है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। वो हमारी चीजें देखेंगे, न्यूज में जाती है, सब देखते हैं, पर वो रिस्पॉन्स कुछ नहीं करते। देश में गलत पे गलत होए जा रहे हैं। इसमें कह रहे गलत पे गलत हो रहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कि मोदी ये चीज गलत कर रहे, गरीब लोगों से पूछो कि सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। हम लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, पर गरीब लोग थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज। अच्छा, आप लोग केवल महंगाई के खिलाफ आए हैं या बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ भी एकजुट है? मोदी जी ने बोला था कि बेरोजगारी सबको देंगे। अब देखो, हर कोई एम्प्लॉयमेंट घर पे पड़ा हुआ है, किसी की भी नौकरी नहीं, नौकरी निकालने के लिए बोला था, अभी तक कोई भी नौकरी नहीं आई है। 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया गया था सरकार की ओर अभी तक पूरा तो नहीं हुआ है, 10 साल होने वाले हैं मोदी को। यानी 10 साल होने वाले हैं, बावजूद इसके सरकार का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप? मैडम 2014 से पहले स्मृति ईरानी जी बोलती थी कि महंगाई अब हुई बहुत महंगाई की मार। तो मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो स्मृति ईरानी जी जो 410 के सिलेंडर पे हमें ये बोलती थी कि यूपीए सरकार फेल है। आज एनडीए की सरकार है, 1120 रुपए का सिलेंडर है। हम ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई अब ज्यादा है या तब ज्यादा थी? 70 साल में 400 रुपए का सिलेंडर और 10 साल में 1100 रुपए का सिलेंडर। तो बीजेपी सरकार ये सरकार चलाने में बिल्कुल फेल है। बीजेपी सरकार चलाने में फेल है। ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार से लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। अब देखिए किस प्रकार से यूथ कांग्रेस का ये लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टी-शर्ट में भी यही लिखा हुआ भरा नहीं सिलेंडर, उनकी जेब भरी गई है। जेब भरने की बात करें, यूपीए में 410 का सिलेंडर था और अब सिलेंडर के दाम आप सीधे तौर पर देख, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जब बीजेपी सरकार जब बोल रही थी कि जब चुनाव थे कि जब भाई हर होली दीपावली पे एक सिलेंडर फ्री देंगे, फ्री देने की तो अलग इन्होंने 50 रुपए सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिए। प्रदर्शन से सरकार कितना घबराई हुई है, इस बात का अंदाजा आप दूसरी तरफ कैमरामैन दिखाइए। मैं चाहूंगी थोड़ा पास जाके आप तस्वीरें दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन सीधे तौर पर तैनात है और वो जो गाड़ी है वो इन लोगों को डिटेन करने के लिए आई हुई है। और ये देखिए तस्वीरें, ये लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी से मुलाकात करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार महंगाई क्यों बढ़ रही है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार दिन प्रतिदिन एलपीजी के दामों को बढ़ाई जा रही है और गरीब गृहिणियों की और गरीब जो मिडिल क्लास तबका है उनकी जेबों पे डाका डालने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर एलपीजी पे बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए गए तो एक देशव्यापी आंदोलन आपको और पूरे देश को देखने को मिलेगा। आप जिस प्रकार से बैरिकेड पे चढ़े हुए थे, प्रशासन ने भी आप लोगों को तैनात किया कि वापस जाइए वरना डिटेन किया जाएगा आप लोगों को। देखिए, हम पहले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी देश हित में है और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। संसद से सड़क तक, संसद में राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता और संसद में खुद राहुल गांधी जी स्वयं देश की गरीब जनता की आवाज को उठाने का काम मजबूती से कर रहे हैं और ये पुलिस और प्रशासन हमें रोक नहीं सकते। हमारी लड़ाई देश हित में है। अभी जो प्रदर्शन आप कर रहे थे, क्या आप लोग मोदी जी से मिलना चाहते थे इसीलिए बैरिकेड तैनात है? नहीं, हमारी मांग थी कि एलपीजी पे जो 50 रुपए बढ़ाए गए हैं उसको वापस भाजपा सरकार ले ले। यही हमारी मांग है, जिससे गरीब तबके की जेबों पे असर ना पड़े। महंगाई की मार पहले ही बहुत भारत की जनता झेल रही है। और वो जो अच्छे दिन गिना रहे हैं वो दावा कितना आप सफल नजर आ रहा है? देखिए ना, 70 साल में यूपीए की सरकार में 470 रुपए का 450 रुपए का सिलेंडर था और पिछले 10-12 सालों में 1150 रुपए का सिलेंडर गया। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे दिन ये हैं या अच्छे दिन होते हैं। अगर ये अच्छे दिन है तो हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने वाले दिन वापस दे दीजिए। अच्छा, जनता अगर सच में महंगाई से इतनी ज्यादा त्रस्त है या परेशान है तो सरकार को उखाड़ क्यों नहीं फेंकती? देखिए, उखाड़ फेंका ना, 400 पार का नारा दिया था, आज बैसाखियों पे सरकार आ खड़ी हुई है, तो उखाड़ने का काम जनता कर रही है। आने वाले समय में बिहार चुनाव आ रहा है, अब उसमें जनता का जनादेश आपको साफ देखने को मिलेगा। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। अमित डेढ़ा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप हमारी बहन, हमारी माताओं बहनों की जेब पर जो आज डाका डालने का 50 रुपए बढ़ाकर सिलेंडर पे इस वित्त मंत्री ने किया है, इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, वो बहुत ही गलत किया है। 140 करोड़ की जनसंख्या को आधी आबादी हमारी माता बहनों की है। आज उनकी जेब पर जो डाका इन्होंने डाला है उसकी उन्हें हाय लगेगी।
मैंने देखा आप लोग बकायदा बड़े बड़े पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है सरकार के कानून में जू रहेंगी या नहीं? देखिए, जू रेंगाना हमारा काम नहीं है, हाँ। हमारा प्रोटेस्ट करना भी काम नहीं है, हमारा आपकी आवाज उठाना काम है। हम अपनी माताओं बहनों की आवाज उठा रहे हैं। आज आप एक बात बताइए, एक बहन हमारी या माता जब उनके हस्बैंड महीने पे तनख्वाह लेके आते हैं तो वो तनख्वाह क्या करते हैं, वो अपने घर में एक सेविंग करते हैं, कुछ जो घर खर्च होता है वो अपनी महिला को देते हैं, बाकी अपनी सेविंग कर लेते हैं। आज उस सेविंग में से 50 रुपए निकालने का काम भी सरकार ने किया है। आज वो 50 रुपए नहीं है, मेरा मानना है वो उसके घर की जो एक घर है, उस घर की पूंजी है, उस घर की बचत है, उस घर की जो सेविंग है उसको निकालने का काम इन्होंने किया है। आज मैं आपको बताता हूँ, जब 2013 में सिलेंडर पे 10 रुपए 20 रुपए बढ़ते थे तो हमारी बहन स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके बैठ जाती थी। आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ स्मृति ईरानी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज वो चूड़ियां कहाँ है? आज उन चूड़ियों को पहनाइए गृह मंत्री को, आज पहनाइए अमित क्या पहनाइए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, जो आपके हाथ चाहते हैं मोदी जी को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए स्मृति ईरानी को? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। 483 रुपए के सिलेंडर पे चूड़ियां बेचने का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो आज तो 853 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो आज चूड़ियां वो लेके क्यों नहीं बैठती है? आज चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं देती है? आज चूड़ियां आज हमारे गृह मंत्री जी को क्यों नहीं देती है? क्या आज महिलाओं की बात नहीं है? क्या आज महिलाओं की जेब नहीं काटी जा रही है? आज अब वो बात करते हैं कि हिंदुस्तान को विकास दर बढ़ गई है हिंदुस्तान की। अब पेट्रोल की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको घाटे में दिखा रहे हैं, अब कोयला कंपनी को घाटे में दिखा रहे हैं, आप हिंदुस्तान की सीएनजी को घाटे में दिखा रहे हैं, आप हिंदुस्तान के जो भी उद्योग बड़े बड़े उद्योग उनको घाटे में दिखा रहे हैं। फिर विकास दर बढ़ कहाँ से रही है? आप 1.5 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, आपने 1.5 नौकरी नहीं दी मुझे, हम हिंदुस्तान के युवाओं को। आज युवा आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो बनाया हमने। अब बनाया। आज जो युवा पढ़ा लिखा युवा आज वो ठेली लगा रहा है, समोसे बेच रहा है, चाय बेच रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर तो बनाया है। नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर थे, उन्होंने चाय बेची जिस स्टेशन पे, मुझे तो पता नहीं कौन सा स्टेशन है, चाय बेची, आप आत्मनिर्भर बन गई तो आज प्रधानमंत्री बने हैं वो, है ना जी। बाकी आत्मनिर्भर तो भारत बनाया इन्होंने, जो हिंदुस्तान का युवा है ये बेरोजगार। नाराजगी आप लोगों की सरकार के खिलाफ है या फिर स्मृति ईरानी के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ हमारी नाराजगी, हम किसी व्यक्ति विशेष में नहीं जाते हैं। हाँ। आज स्मृति ईरानी से सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो 400 रुपए का सिलेंडर जब हुआ था, 453 रुपए का, तो उन्होंने सड़कों पे चूड़ियां बेचने का काम शुरू कर दिया। तो बहन मेरी आज चूड़ियां बेचने का काम क्यों नहीं करती हैं? आज सीतारमण जी को चूड़ियां क्यों नहीं देती हैं, जिसने बहनों और महिलाओं की जेब पर डाका डालने का काम किया है? इस सरकार को आज जवाब क्यों नहीं? आप उस सरकार में है पर है तो एक महिला ही। आप महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए अमेठी तक गई, बोला कि मैं बहनों की महिलाओं की लड़ाई लड़ने अमेठी आई हूँ। आज बताइए कितनी बार अमेठी गई हैं वो, कितनी बार उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं? कहाँ लड़ रही हैं? उज्ज्वला योजना में इन्होंने जो बोला हमने इतने सिलेंडर दे दिया, फलाना का दे दिया, आज वो सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं भरेंगे क्योंकि 50 रुपए और कीमत बढ़ गई। अब सोचिए जरा, जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस का सीधे तौर पर प्रदर्शन था और यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड लगा दी गई थी। इन लोगों का कहना था कि हम लोग पीएम मोदी से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आखिरकार ये महंगाई के दाम अब कब तक बढ़ेंगे। स्मृति ईरानी से भी खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्मृति ईरानी हल्ला बोला करती थी, चूड़ियां भेंट किया करती थी, सिलेंडर सर पे लेकर बैठ जाया करती थी, लेकिन अब वो नजारा देखने को नहीं मिलता। तो कांग्रेस वही सवाल कर रहा है कि क्या आखिरकार अब महंगाई नहीं बढ़ रही है? दोहरा चरित्र आखिरकार किस लिए? फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।